ना, सुनो मेरी बात। ऑटोमन एम्पायर ऑलरेडी रूल कर रहे थे जर्मन पे। जर्मन ने प्रशिया से हेल्प मांगी, लेकिन पहले फ्रेडरिच विलियम वन ने मना कर दिया कि भैया मैं तो तुम्हारी सत्ता को नहीं संभालूंगा, उल्टा और भी देशों को इनके साथ आने के लिए मना कर दिया। लेकिन फिर दोबारा क्या हुआ, जर्मन ने प्रशिया से जब हेल्प मांगी तो फ्रेडरिच विलियम बीमार हो चुके थे और किंग विलियम जी थे, उन्होंने इनकी हेल्प करी। 3 लड़ाइयां लड़ी 7 सालों के अंदर फैड के साथ। फैड, एफ फॉर फ्रांस, ए फॉर ऑस्ट्रिया, डी फॉर डेनमार्क, और तीनों लड़ाइयां प्रशिया जीत गई और इसी के बदले जर्मन हुआ यूनिफाई और उसके राजा बने किंग विलियम वन। हॉल ऑफ मिरर्स में, वर्सलीज में इनको क्या पहनाया गया, ताज पहनाया गया, इनकी इनकारनेशन सेरेमनी हुई, जर्मन हो गया यूनिफाई। तो दिस वॉज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। एक बच्चा कह रहा है यूनिफिकेशन का मतलब बता दो। यूनिफिकेशन का मतलब एक करना, यूनिटी लेके आना। यूनिफिकेशन ऑफ इटली बता दो मैम, है ना, ये पूछ रहे हो ना। चलो मैं बताती हूँ बेटा जी। इटली जो थी डिवाइडेड थी अराउंड 7 पार्ट्स में, ठीक है, 7 भागों में इटली डिवाइडेड थी। लेकिन आपको बच्चों इसमें 4 भागों के बारे में पढ़ना है। एक था सर्दिनिया पीडोमंट, जो रूल किया जा रहा था बच्चों इटालियन प्रिंस के द्वारा, विक्टर इमानुअल, ठीक है। ध्यान से सुनना, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। और जब तक मैं बोर्ड में उड़ी हुई हूँ 11,000 लाइक भी कर देना, जरूरी है ना। चलो अगला था बेटा आपका, नॉर्थ में बैठे हुए थे ऑस्ट्रो हंगेरियंस, ठीक है। फिर आपका बच्चों सेंटर पे बैठे हुए थे पोप्स, ओहो पोप्स, हेलो पोप्स। एंड फिर आपके बच्चों साउथ में बैठे हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिफिकेशन, बर्बन बिस्किट्स नहीं, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, ठीक है। पहली बात तो ये आपको याद करना है क्योंकि 1-1 मार्क में ये आ जाता है, 1-1 मार्क में ये आ जाता है। अब बच्चों हम बात करेंगे, ये तो हो गया इसकी भैया कि कौन कौन यहाँ पे पाया जाता था। हमें 7 जगहों की बात नहीं करनी, हमें क्या बात करनी है, 4 जगह की। अब यहाँ पे एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, क्या हो गया, एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, कौन कौन थे, गिसीप मजीनी, ठीक है, जिन्होंने सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी। और यहाँ पे किंग विक्टर इमानुअल जी ने पहली बात तो इस पूरी यूनिफिकेशन के लिए एक आर्किटेक्ट को बुलाया। आर्किटेक्ट मतलब जिन्होंने सारा ये दारोबार संभाला, वो थे केवर जी, केवर, काउंट कैमिलियो केवर, ये थे इस पूरे प्रोसेस के बच्चों आर्किटेक्ट। अब क्या हुआ, इन्होंने अलायंस बनाई और इन्होंने किसको बुलाया बच्चों, एक लोकल गुंडे को, गैंगस्टर को कह लो, गिराबाल्दी को, गारीबल्दी को सॉरी, ठीक है, जिसकी रेड शर्ट आर्मी भी थी। इसने मिलके क्या किया, इसने आके धीरे धीरे पेजेंट्स का सपोर्ट जीता और धीरे धीरे लोगों को एक एक करके एक एक जगह से वो हटाने लग गए और फाइनली इटली जो थी वो यूनिफाई हो गई थी बच्चों। तो ये था पूरा यूनिफिकेशन ऑफ इटली, पूरा का पूरा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। गिराबाल्दी की यहाँ पे थी रेड शर्ट आर्मी और इन्होंने आके इनको हटाया एक एक करके, हाँ एक एक करके इन्होंने किया। आपको पता है ला तालिया के नारे लगाते थे, लोगों को लगता था ये उनकी वाइफ है, बट एक्चुअली दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द, ये सारे के सारे लोग। पहले उन्होंने ऑस्ट्रो हंगेरियन को हटाया, धीरे आके पोप्स को हटाया, धीरे धीरे करके इन्होंने उनको क्या करना शुरू कर दिया बच्चों, हटाना शुरू कर दिया। हाँ जी, अब इसके बाद आप समझा रही हूँ एक फ्लो चार्ट के सहायता से ही ये चीज आपको याद रह जाएगी। पता है फ्लो चार्ट से ना हमें याद रह जाता है, सबसे बड़ी बात ये है। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। अब बच्चों ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन में इंग्लिश बोलने वाले लोग रहते थे, स्कॉटिश भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, इरिश भाषा बोलने वाले लोग रहते थे और वेल्श भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। अब क्या हुआ इंग्लिश और स्कॉटिश वालों ने, स्कॉटलैंड वालों ने यानी कि एक बनाया एक्ट ऑफ यूनियन।
आप मुझे बताएंगे एक्ट ऑफ यूनियन कौन से ईयर में आया था बच्चों? एक्ट ऑफ यूनियन कौन से ईयर में आया था बच्चों? 80-20 रूल आएगा बच्चों? एक्ट ऑफ यूनियन बता दो पहले। हाँ, मॉर्निंग क्लास में 80-20 रूल ही आएगा। बताओ बच्चों। मॉर्निंग 5 बजे कल नहीं है, कल नहीं है, आगे है, आगे है, 15 तारीख को है। हाँ बिल्कुल, 1707 में। तो ये जो आया 1707 में आया। इन्होंने क्या कहा स्कॉटिश वालों को, स्कॉटलैंड वालों को क्या कहा, यहां मैं लिख भी देती हूँ, स्कॉटलैंड क्या कहा कि भाई तुम हमारे साथ मिक्स हो जाओ, मर्ज हो जाओ, हम बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन और यहाँ पे हम तुम्हें सारी अलाउंस देंगे। लेकिन इन्होंने इनको इनके कल्चर को अपनाने नहीं दिया, इनको इनके कपड़े पहनने नहीं दिए, इनको इनकी भाषा गैलिक भाषा बोलने नहीं दी, और फाइनली ये दोनों ने मिलके बना लिया था बच्चों ग्रेट ब्रिटेन। अब आप कहोगे मैम अभी 2 बचे हैं, बिल्कुल। अब क्या हुआ सुनो, अब इन्होंने क्या किया, ये बन गया ग्रेट ब्रिटेन। अब ये गए आयरलैंड वालों के पास, इन्होंने क्या बोला अब इनको, इन्होंने यहाँ पे खेला डिवाइड एंड रूल। किसके बीच में डिवाइड एंड रूल खेला इन्होंने? यहाँ पे थे बच्चों प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स, इन्होंने इनके बीच में खेला डिवाइड एंड रूल, इनको लड़वाया, इसमें प्रोटेस्ट करवाया, और इसको प्रोटेस्ट करने वाले थे वॉल्फ टोन, इनके लीडर थे, लेकिन प्रोटेस्ट में नहीं जीत पाए, और फाइनली इनको क्या करना पड़ा बच्चों, इन्हीं के साथ आके मर्ज होना पड़ गया। अब आप कहोगे मैम लास्ट वेल्श वालों का क्या हुआ? बेटा ये तो ऑलरेडी लेस इन नंबर थे, तो इन्होंने अपने आप ही इनके साथ हाथ मिला लिया और ये पूरे ग्रेट ब्रिटेन की हो गई बच्चों वाह भाई वाह, यानी कि यूनिफिकेशन। अब मैं बता रही हूं, अगर ये समझ में नहीं आया तो और कोई तरीका नहीं है समझाने का, इससे आसान तरीका नहीं है समझाने का।